14 शाबान सन 256 हिजरी पूरा अहले बैत का घर रोजे से था। तवज्जो अज़ान मोहतरम, 14 शाबान, क्योंकि शाबान के महीने के ये 3 रोजे आपके लिए भी अहमियत के हामिल हैं, 13, 14 और जिसे नीमाए शाबान कहा जाता है। तो 14 का रोजा, सारा घर रोजे से। जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आया तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी हैं जनाब हकीमा खातून, तवज्जो है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन है, तवज्जो है, हाँ, ये जनाब हकीमा खातून बिल्कुल जब मगरिब का वक्त करीब हुआ तो वो कहती हैं कि मैंने ये ख्याल रहे इस बीबी का मकाम ये है कि इस बीबी को फरमाया गया ये अपने दौर की ज़ैनब है, तवज्जो है, हाँ, ये इल्मियत की मंजिल है। और आज उसी जरी में इनकी कब्र मुबारक है, जिस जरी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, उसी जरी में ही सामरा में जनाब हकीमा खातून की कब्र मुबारक भी वहीं पे मौजूद है। ये बीबी हकीमा खातून मगरिब के करीब इमाम हसन अस्करी से कहती है, बेटा अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं और नमाज अदा करके रोजा अफ्तार करूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, फूफी अम्मा आज यहीं पे कयाम फरमाइए, क्योंकि आज आखिरी हुज्जत ने दुनिया पे आना है। अल्लाह अकबर, आज यही कयाम फरमाइए, आज आखिरी हुज्जत ने दुनिया पे आना है। जब आखिरी हुज्जत ने दुनिया पे आना है, ये लफ्ज इमाम की जबान से जारी हुआ। वो ख्याल रहे जो बीबी सामने मौजूद है, एक इमाम की बेटी है, एक इमाम की बहन है, एक इमाम की फूफी है, हर एक चीज से पूरी तरह आशना है, लेकिन हम तक बात पहुंचाने के लिए इमाम से पूछने लगी, किस बीबी की गोद में आखिरी हुज्जत ने आना है? अल्लाह अकबर, एक एक लफ्ज नहीं, हर्फ की जिम्मेदारी है मेरी। किस बीबी की गोद में आखिरी हुज्जत नहीं आना है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जनाब नरजिस खातून की तरफ इशारा किया कि इस बीबी की गोद में आखिरी हुज्जत नहीं आना है। फौरन जनाब हकीमा खातून ने इमाम की तरफ देखे कहा, बेटा मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। हाय हाय, ओ इन्हें अपने जैसा कहने वालों, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। इमाम ने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, फूफी अम्मा आपसे बेहतर कौन जानता है, हम आसार वाले नहीं अमर वाले हैं। अल्लाह अकबर, हम आसार वाला खानदान नहीं है, हम आमर वाला खानदान है। बीबी ने इमाम के कहने पे रात को कयाम फरमाया। तवज्जो एक एक लफ्ज पे। बीबी फरमाती है, रात गुजरती चली गई, पूरी रात मेरी निगाह जनाब नरजिस खातून पे रही। रात को हमने आराम भी किया, मैं बीबी के हुजरे में बीबी को देखती रही। नमाज तहज्जुद का वक्त आया, हम दोनों मुसल्ले के नमाज तहज्जुद के लिए आ गए। हमने नमाज तहज्जुद शुरू की, नमाज तहज्जुद अपने इख्तिताम को पहुंच गई। हमने ताकीबात और तस्बीहात शुरू की। वक्त गुजरता चला गया, हत्ता कि फजर का वक्त करीब आ गया। कहती है, जैसे ही फजर का वक्त करीब आ रहा था, मेरे जहन में ख्याल आया कि वो वक्त जो कहा जा रहा था, वो वक्त तो इख्तिताम को पहुंचने को है, और अभी तक जो मुझे कहा गया था वो हुआ नहीं। कहती है, अभी ये मैं दिल में सोच रही थी कि बाहर से, हुजरे के बाहर से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फूफी अम्मा खुदा के आमर में शक नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर, मैं दिल में सोच रही थी, और वहां से अब ये सब कुछ हम तक पहुंचाने के लिए कि खुदा के अमर में शक नहीं किया जाता। कहते जैसे ही इमाम ने ये फरमाया और साथ ही इमाम ने आवाज देकर कहा, फूफी अम्मा जरा जल्दी सूरह इन्ना अनज़लना की तिलावत शुरू करो। हाय हाय, जल्दी सूरह इन्ना अनज़लना पढ़ना शुरू करो। कहती है, इधर मैंने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कहती है, ये जुमला भी मेरी जबान से निकला था कि मेरे और नरजिस खातून के दरमियान एक नूर का पर्दा हायल हो गया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। मेरे और बीबी के दरमियान एक नूर का पर्दा हायल हो गया। इधर नूर का पर्दा हायल हुआ। कहती है, कुछ देर के बाद जब वो पर्दा हटा तो मैंने देखा नरजिस अकेली नहीं, सजदे में साथ एक बच्चा भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। बीबी अकेली नहीं है, सजदे में साथ एक बच्चा भी है। बल्कि जुमला बदल के अगर यूं कह दूं अपने दोस्तों के सामने तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जब सजदे में गए तो 2 थे, जब सजदे से उठे तो 3 थे।
अकबर, एक बच्चा, और जब वो बच्चा सजदे से उठा, तवज्जो, अब यहीं पे मुझे अपने शिया सुन्नी दोस्तों की तवज्जो चाहिए। वो बच्चा सजदे से उठा, उसने सजदे से उठते ही अपनी दाएं हाथ की अंगुष्ठ शहादत को आसमान की तरफ बुलंद किया, और आसमान की तरफ बुलंद करके उसकी जबान से जुमले जारी हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। और मेरा खामोश मजमा, इमाम ने उससे आगे फरमाया, व अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना, हाय हाय, व इमाम अल मुत्तकीना अलीयुन वलीउल्लाह। और फिर इमाम यहां भी नहीं रुके, इमाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली व अना हुज्जतुल्लाह अलल खालिक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इमाम ने गवाहियां देना शुरू की, पहले उसकी वहदानियत की गवाही, फिर रसूल की रिसालत की गवाही, फिर अली की विलायत की गवाही, और फिर हसन से लेकर अपने तक हम सारे अल्लाह की हुज्जत हैं, ये गवाही तेरा 12वां इमाम दे रहा है। तुम अभी तक परेशान हो कि अली की गवाही देनी है या नहीं देनी, वक्त का इमाम 14 गवाहियां दे रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। वक्त का इमाम 14 गवाहियां दे रहा है। और अब यहीं पे मेरा फिर सवाल है, अपने तमाम दोस्तों से, दुनिया वालों से नहीं, अपनों से सवाल करना चाहता हूं, ये तुम्हारे वक्त के इमाम की, जिसकी तुम रैयत हो, जिसके नाम से तुम्हें बुलाया जाएगा, हाँ हाँ, जिसके नाम से रोज़े महशर तुमने मशहूर होना है, वो तो दुनिया पे आते ही सबकी गवाही दे रहा है, मोहम्मद से लेकर अपने तक। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी है, मौला की मान कर 14 की गवाही दो या मुल्ला की मान के 2 पे रुक जाओ। अल्लाह अकबर, जी हो या सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। ये 14 गवाहियां हैं जो तुम्हारे इमाम ने दुनिया पे आते ही दी हैं, और एक गवाही तब देगा कि जब वो दूसरा, ये पहला ज़हूर था, जब दूसरा ज़हूर करेगा। और बस यहीं पे मैंने समेट लिया अपने बयान को, कल इंशाअल्लाह मारिफत इमाम का सफर इससे आगे शुरू करेंगे। जब दोबारा ज़हूर फरमाएंगे ना, पहली दफा जो ज़हूर हुआ है, ये जिस ज़हूर का तज़किरा है, ये ज़हूर हुआ है हुज्जतुल्लाह के घर, दूसरा ज़हूर होगा खुद अल्लाह के घर। अल्लाह अकबर, खाना काबा पे ज़हूर होगा, और जब खाना काबा पे आएंगे तो नमाज के लिए मुसल्ला बिछ जाएगा। 1 मिनट की जहमत और समेट लिया मैंने अपने बयान को। मुसल्ला बिछेगा, इधर मुसल्ला बिछेगा, उधर वो ईसा भी गवाही देने के लिए आ जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत इदरीस भी उतर आएंगे, हजरत खिजर भी उतर आएंगे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये सारे के सारे जब पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, मुसल्ला बिछेगा, और मुसल्ला जब बिछेगा, इमाम मुसल्ले पर खड़े होकर हजरत ईसा से कहेंगे, तकद्दुम यब्न मरियम, मरियम के बेटे आगे बढ़ो। हाय हाय, मरियम के बेटे, मैं जुमला कहने लगा हूं, पहाड़ जितना जुमला है, मरियम के बेटे आगे बढ़ो। और मरियम का बेटा पलट कर कहेगा, मरियम के बेटे की क्या जुर्रत के ज़हरा के बेटे से। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। मरियम के बेटे की जुर्रत क्या है कि वो ज़हरा के बेटे से आगे खड़ा हो जाए। लेकिन जिस इज्तिमा की वजह से मैंने ये जुमला कहा है, बस वो सुनो, और मैंने समेटा अपने बयान को। मामला यहां पर ये है कि मेरा मौला ईसा को उसके नाम से क्यों नहीं बुला रहा। ये जुमला मैं खड़े होकर कहना चाहता हूं, चाहे आखिरी जुमला है। मेरा मौला जनाब ईसा को नाम से क्यों नहीं बुला रहा। तकद्दुम या ईसा, ईसा आगे बढ़ो। अच्छा, नाम ले ही लेना था, तकद्दुम या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी आगे बढ़ो। तकद्दुम या रूहुल्लाह, लकब है ना ईसा का, ए रूहुल्लाह आगे बढ़ो। लेकिन क्या कह रहे हैं, ए मरियम के बेटे आगे बढ़ो। और मरियम का बेटा कह रहा है मेरी जुर्रत नहीं, ज़हरा के बेटे से आगे बढ़ो।
ये वजह क्या है, मरियम का बेटा करके क्यों बुलाया? तो जनाबे वाला इसकी वजह यह है, जब मरियम मां का बेटा, ताहिरा मां का बेटा, पाकीज़ा मां का बेटा, बतूल मां का बेटा, मुस्तफा मां का बेटा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मरियम माँ का बेटा, बतूल माँ का बेटा, ताहिरा माँ का बेटा, मुस्तफ़ा माँ का बेटा, पाक माँ का बेटा, इज्जत माँ का बेटा, मासूम माँ का बेटा नमाज नहीं पढ़ा रहा, मेरे मौला को दुनिया कहते हैं कि फलां ने अली को नमाज पढ़ाई, फलां ने अली को नमाज पढ़ाई, फलां ने अली को नमाज पढ़ाई। ओ दुनिया वालों, जब पाक माँ का बेटा, इज्जतदार माँ का बेटा, ताहिरा माँ का बेटा, मुस्तफ़ा माँ का बेटा, मरियम माँ का बेटा अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो अरब की किसी गुमनाम माँ का बेटा अली को नमाज कहाँ पढ़ाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। ये आएगा और आकर दुनिया को अली पढ़ाएगा। हाँ, ये 12वां आकर दुनिया को वो अली दिखाएगा जिससे लोग वाकिफ नहीं है। लेकिन इस अपने दौरे गैबत में ये वो इमाम है जो पिछले 1200 साल से खून रो रहा। अजरुकुम अल्लाह। और इसके खून रोने की जो सबसे बड़ी वजह है, वैसे तो हर दिन में आप साल में एक दफा करबला सुनते हैं और गिरिया करते हैं। मेरा ये 12वां इमाम दिन में 5 दफा पूरी करबला अपनी आंखों से देखता है। अजरो, हाँ, 5 दफा। खुद सोचो, जो 5 दफा अली अकबर को बर्छी लगते हुए देखता है, जो दिन में 5 दफा अली असगर को तीर लगते हुए देखता है, जो दिन में 5 दफा कासिम के टुकड़े होते हुए देखता है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये जो दिन में 5 दफा ज़ैनब के सर से रिदा उतरते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लेकिन ये सारे गिरिए अपनी जगह पर, जहां खून रोता है ना चौधरी साहबान, चौधरी फारूक साहब, जहां खून रोता है ज़ुहैब भाई, जहां खून रोता है, वो मंजिल बयान की है आकाए मरशी नजफ़ी ने। हमारे मकतब के बड़े आलिम दीन हैं, आज भी हरम जनाब मासूमा के पीछे इनकी लाइब्रेरी में इनकी कब्र मौजूद है। इनके दुनिया से चले जाने के बाद इनके कुछ मुकाशिफे छपे, वो मुकाशिफात जहां इनकी वक्त के इमाम से मुलाकात हुई। वो कहते हैं एक मंजर अपने उन मुकाशिफात में उन्होंने लिखा। वो कहते हैं जब मैं अपने इमाम के सामने पहुंचा तो इमाम मुसल्ला इबादत पे बैठे रो रहे थे। अल्लाह, मुसलसल इमाम की आंखों से आंसू जारी थे। वो कहता है मैं चलता हुआ इमाम के पास गया और मैंने देखा कि इमाम मुसल्ले में उस जानिब देख के रो रहे हैं जहां सजदगाह रखी जाती है। और वो कहता है मैंने देखा उस सजदगाह के साथ 5 मेखें पड़ी हुई हैं। अजरुकुम अल्लाह, जिन 5 मेखों पे खून लगा हुआ, 5 मेखें जिन मेखों पर खून लगा हुआ है। मरशी कहते हैं मैंने मौला की तरफ देख के कहा, मौला इतना गिरिया इन मेखों को देख के कर रहे हैं, ये मेखें कैसी हैं, इन पे खून कैसा है जिन्हें देख के आप इतना गिरिया कर रहे हैं। कहते हैं मेरा सवाल करना था, आंसू खून के आंसुओं में तब्दील हो गए। अल्लाह अकबर, खून के आंसुओं में तब्दील हो गए। और इमाम अलैहिस्सलाम ने मातम करना शुरू किया और बहुत देर मातम करने के बाद कहा, मरशी तूने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, मरशी बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। वो कहते हैं मैंने भी रोते हुए कहा, आका अब कर दिया सवाल तो फरमाइए ये मेखें कैसी हैं, इन पे लगा हुआ खून कैसा है। कहता है इमाम ने रोते हुए कहा, मरशी तुझे पता है ना हमारी दादी ज़हरा का दरवाज़ा जलाया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल कर।
जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। जानते हैं ना हमारी दादी जहरा का दरवाज़ा जलाया गया। मर्शी कहता है मैंने इतना मातम किया कि मेरा अमामा ज़मीन पे गिर गया और मैंने रोते हुए कहा मौला 1400 साल से इसी बात पे तो रो रहे हैं कि वो दरवाज़ा जिस पे नबी खड़े होकर आयत ततहीर पढ़ते थे उस दरवाजे को जलाया गया। कहते हैं उस वक्त इमाम ने खून के आंसू रोते हुए कहा ऐ मरशी ये 5 मेखें मेरी दादी के दरवाजे की मेखें हैं। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। ये 5 मेखें मेरी दादी जहरा के दरवाजे की मेखें हैं और मरशी दरवाजे को आग लगाई गई ना, उस वक्त ये मेखें गर्म होके सुर्ख होके दरवाजे से बाहर आई और जब जालिम ने दरवाजे को लात मारी दरवाजा मेरी दादी जहरा पे गिरा। ये 5 मेखें मेरी दादी के पहलू में पैवस्त हो गई। इन्हीं मेखों का लगना था कि नबी की बेटी ने पुकार के कहा या अली मेरा मोहसिन। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। यही दिन है ना, मुझसे पहले मेरे दोनों भाइयों ने ये मसाइल पढ़ा, लेकिन बस एक रिवायत मुझे पढ़ के वक्त बहुत हो गया, मैं समेट लूं अपने बयान को। अब्दुल रज़ाक मुकर्रम अपनी किताब ज़हरा में इस रिवायत को नकल करते हैं और खुदा की कसम तड़प जाने वाली रिवायत है वो। और रिवायत उस शख्स से है जिसने दरवाजा गिराया है। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है जब मैंने पहली दफा जलते हुए दरवाजे को लात मारी ना, मुझे माफ करना जुमले सख्त हैं, वो कहता है जब मैंने जलते हुए दरवाजे को लात मारी ना तो दीवार और दर के दरमियान ज़हरा आ गई। हाय हाय अल्लाह अकबर। अजरोकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। दीवार और दर के दरमियान ज़हरा आई। जब ये 5 मेखें मेरी बीबी के पहलू में लगी, वो शख्स रिवायत करता है इतनी जोर की चीख मारी नबी की बेटी ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरोकुम अल्लाह। वो कहता है इतनी जोर की चीख बुलंद हुई कि मेरा अपना दिल दहल गया और मैंने कहा एक मस्तूर के ऊपर हमने इतना जुल्म किया है कि दरवाजा गिरा दिया है। खुदा की कसम दुनिया ने अली के बॉक्स में क्या क्या किया। फिर वो कहता है मैंने सर को झटक के कहा मस्तूर है लेकिन है तो अली की ज़ौजा। कहता ये कह के मैंने दरवाजे को और जोर से मारा। कहता अब जब मैंने मारा बीबी नीचे गिर गई, दरवाजा ऊपर आ गया और इधर दरवाजे का ऊपर आना था। दरवाजे के नीचे नबी की बेटी थी, ऊपर से अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। बस एक रिवायत है, मैंने समेटा अपने बयान को। और रिवायत बयान करने वाला आम शख्स नहीं, रसूल का सहाबी हजरत मिकदाद है जो बीबी के जनाजे में शामिल साहबा हैं उनमें से एक फर्द है। ये मिकदाद कहते हैं मुझे एक दिन उसने दरबार में बुला लिया जिसने बीबी पे जुल्म किया। मुझे माफ करना अब रिवायत सख्त, मुझे नहीं पता समझा पाऊंगा, मैं खुद रुक गया हूं क्योंकि अगले लफ्ज बड़े सख्त हैं, लेकिन लफ्जों नहीं हरफों की जमानत ले रहा हूं। मिकदाद कहता है उस शख्स ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा मिकदाद ये बता जिस दिन नबी की बेटी दुनिया से गई उसका क्या हाल था। हाय 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 हाय। जो सादाते उज़ाम बैठे हैं, जिस दिन नबी की बेटी दुनिया से गई उस दिन नबी की बेटी का क्या हाल था। अब ख्याल रहे अगला लफ्ज़ तब समझ में आएगा जब ये बात समझ में आ जाएगी। ख्याल रहे उस दिन का हाल पूछ रहा है जिस दिन नबी की बेटी दुनिया से गई है और जख्मी होने के कम अज कम 75 दिन के बाद नबी की बेटी दुनिया से गई है। 75 दिन में जख्म ठीक होते हैं ना, 75 दिन में जख्म ठीक होते हैं। अब सोचना जिसका 75वें दिन ये हाल था, अल्लाह जाने उसका पहले दिन क्या हाल हुआ होगा। मिकदाद कहता है मैंने मातम करके कहा कद सहबत मिन दुनिया का न दम यखरुजु मिन ज़हरिहा व जम्मिहा बिसबब ज़रबे का लहा बिसैफ व सौद। मिकदाद कहता है मैंने उसे रो कर कहा वो जो तूने तलवारों के दस्ते मारे थे, वो जो तूने ताजियाने बतूल को मारे थे, उन तलवारों के दस्तों और ताजियानों की वजह से बतूल इतनी जख्मी थी, बतूल के पहलू से खून जारी था। इसीलिए अली रो के कहते थे कफनहा बिसबाते अस्माकिन, ओ बतूल इतनी जख्मी थी मुझे 7 चादरों में। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून व लानतुल्लाहि अला
आदाए मजमाइन। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। इसके सदक़े हाज़रीन पर बानियान पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। चौधरी फ़ारूक रज़ा साहब को अपनी औलाद समेत शाद व आबाद फरमा। ये विलायत अली अज़दारी हुसैन का सिलसिला इनकी नस्लों में कायम दायम फरमा। बाकी जितने अहबाब इनके साथ जितना तामुन करते हैं मेरे अल्लाह सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। भाई ज़ाकिर ज़ुहैब की ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। हमें मौला के नौकरों चाकरों में शुमार फरमा। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सअत व फ़ी कुल्लि सअत मिन सअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेजाए मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि तय्यबीन।